आज सवाली के बाणों ने बीधा है जिगर मेरा। सच कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी देख सुभेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर। तुलसी देख सुभेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर पेख ही देख बचन सुधासम असन अही। मोर कितना सुंदर है, राष्ट्र पक्षी भी है, नाश्ता भी अच्छा है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर रखा है, लेकिन हृदय कितना कठोर है कि चलते हुए सांप को पकड़ लेता है। संत हैं, ब्राह्मण हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते अनादि से, लेकिन आज सवाली के बाणों ने बीधा है जिगर मेरा, फकीर के भेष में डाकू ने लूटा है घर मेरा। चलो प्रणाम हो। प्रिय, क्या कहूं प्रिय, आज क्या कहूं, किससे कहूं? ए प्रिय, क्या कहूं, किससे कहूं, फिर क्या कहूं? जो कुछ है, जो आज मेरे दिल में है, देखकर मुश्किल, मेरी मुश्किल भी खुद मुश्किल में है। आज एक संत के भेष में डाकू ने घर लूटा है। आज कुछ कहने से नहीं, मुझे चमक दमकी मुख की उड़ी, प्रीतम प्राण आधार, ये दासी को बतलाइए, और क्या है रंज मलाल। और चांद चेहरे की सारी चमकी उड़ी गई, कैसे आंखों से आंसू बहाओ पिया। दासी पूछे खड़ी, और शुक्रासी मेरे किस सबब है उदासी, बताओ पिया। प्रिय, बोलिए महाराज, क्या बात है? क्या बताऊं? सा सुनाया है प्रिया, मांगा बेटा मेरा, मांगा बेटा तेरा, और कहरी के लिए जिसको सुन के थरथराया कलेजा प्रिया।
बस यही रंज गम और सस पंज दिल बीच गए, और मृतक सगा जो जिगर पे समाया प्रिया, यही सस पंज। प्रिय, मैंने तो उनसे कह ही दिया कि हाँ मैं जरूर आपको मेरा वचन पूरा करूंगा, लेकिन सिर्फ डर आपकी वजह से है, क्योंकि वो आपका बेटा है। बिना आपके कहे से कहूं और मेरे शब्दों का पालन कैसे हो प्रिया, बस यही फिक्र मुझको रात दिन सताता है। मेरे दर से अगर ब्राह्मण निर्मुख चला गया, शेर भूखा चला गया, तो प्रिय इस दुनिया में वक्त सख्त टल जाए बनी एक बात सदा रहती है। समय तो सबका टलता है, एक राजा का भी टलता है, एक भिखारी का भी, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक बात का मरना होता है। आप मालिक हैं धन दान के, आप मालिक हैं धन धाम के, दे दो चाहे जो मुझको उजर ही नहीं, सैया पैया पड़ूं और कभी भूल कर मेरे लालन का करना जिगर ही नहीं। याद रहे प्रिया, हमारा प्रिय, जब मैं तेरे बेटा का ही जिक्र नहीं करूं तो फिर उन्होंने मांगा भी तो सुत और सत को। ये दो ही शब्द हैं, या सुत को रखूं या सत को रखूं। ए प्रिय, जो घट माटी को फूट गयो तो होत कहातन लाख के लाके, जो घट माटी को फूट गयो प्रिय तो होत कहातन लाख के लाखे। जब शत्रु ने दाव चला दिया जो होत कहातन शस्त्र के राखे। अगर सत्य ही चला गया तो इस दुनिया में बचा भी क्या है। इससे अच्छा है कि मेरे प्राण निकल जाएं प्रिय, भले ही मेरा सुत चला जाए और भी होंगे, लेकिन सत्य गया हुआ वापस संसार में दोबारा नहीं लौटता। इसलिए प्रभु, मैं उस परमात्मा से क्षमा मांगता हूं और तुमसे भी क्षमा मांगता हूं कि प्रिय मेरी इज्जत रख दो मेरी। और तेरा कहना प्रिय, तेरा कहना सही है, मगर क्या करूं, और आज्ञा है वो जो उसके आगे बसाता नहीं। और दूज जाते हैं साधु, भूखे जाते हैं साधु, और मेरे द्वार से तो गया सत्य फिर हाथ आता नहीं। जो गया साधु भूखे, प्रिय, अगर वो इसी तरह से संत भूखा चला गया तो फिर वो दोबारा यहां आने वाले नहीं है और मेरा जीना व्यर्थ है। इसलिए प्रिय, तुम इस सलाह में तेरे आपत्ति के समय में मेरी थोड़ी सी मदद कर दो प्रिय। अपना हृदय मर्जी तुम्हारी सी तो जी जो है, मर्जी तुम्हारी। मती
दे चुके दान में, और प्यारा छोना ललन तो घर में कभी अपना बिगाड़ो मती। अर्धांगिनी, आज तूने मेरे प्राण बचा लिए, आज मेरा सत तूने बचा लिया। सच कहा है कि समय लाखों में सगे सनेही मित्रजन प्रिय सुख में मिले अनेक। स्त्रियां बहुत हैं, पुत्र बहुत हैं, भाई बहुत हैं, सगे बहुत हैं, लेकिन प्रिय सगे सनेही मित्रजन सुख में मिले अनेक, संकट हरण दुख तारण सो लाखों में एक। आज और तेरी बातों की हिम्मत, और तेरी बातों की हिम्मत में ये प्रिया हर तरह से दिया साथ दिल कर मुझे, सत भी जो रह गए और धर्म भी रह गए, मैं मांगू प्रभु से प्रिया गए आज तेरी हिम्मत से मेरा सत भी रह जाएगा और मेरा धर्म भी रह जाएगा। आज तूने मुझे बहुत कुछ, धन्य है, परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं हर जन्म में पत्नी हो तो ऐसी हो जैसे श्री सीता जी सीए पिए किए ही जाननहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। वनवास के समय में केवट ने जैसे ही राम जी को पार किया तो केवट राम को देख रहे, राम केवट को देख रहे, लेकिन कुछ नहीं था। पर धन्य है श्री सीता जी को, बिना कहे बिना सुने सीए पिए की ही जाननहारी। स्त्री तो वही धन्य है जो बिना कहे पति के चेहरे को देख के उसका स्वभाव समझ जाए। मन मुद्री मन मुदित उतारी, तब श्री सीता जी ने अपनी अंगूठी उतार के दी। ए प्रिय, इस समय का कोई भरोसा नहीं, कल तक तो मैं राजा था और आज मेरा बेटा आंखों के सामने जाएगा। कभी कभी ये गादड़ा सुसिंहार जावे, समय ही तो है, शाह गए राज गए तख्त और ताज गए। ए प्रिय, क्यों घबराती हो? शाह गए राज गए तख्त और ताज गए, हम सब जाने वाले हैं, कल नहीं तो आज गए। इस दुनिया में कभी कभी ये गादड़ा सुसिंहार जावे, समय को भरोसो कूनी हो कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कूनी हो कद पलटी मार जावे। जब समय खराब आता है तो गीदड़ शेर को मार देता है। वक्त की बात है, कहा अर्जुन नर को कहा बड़ो समय बड़ी बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही पान, और इस समय को भरोसो कूने वो कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कूने। एक राजा की बेटी की शादी मोर के साथ, राजा की बेटी रानी पद्मावती मोर लारे परनावे। भला एक महलों की सुंदर कन्या एक मोर के साथ, लेकिन समय राजा की बेटी रानी पद्मावती मोर लारे परनावे। मोर जाए जंगल में मर गया किस्मत पलटी खावे, लेकिन
प्रिय मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत मर्दे तो मदद खुदा, ये कहते हैं हिम्मत है तो परमात्मा उसका जरूर रक्षक होता है। भक्त प्रहलाद को बचाया, ध्रुव जी को बचाया। और महर हुई शिव शंकर की, और महर हुई शिव शंकर की, जब मोर को मर्द बनावे, समय को भरोसा कोने ओ कद पलटी मार जावे, समय को भरोसा कोने ओ कद पलटी मार जावे। अब ए प्रिय, एक समय था मेरे से पहले हमारे कुल में त्रिशंकु का पुत्र, कौन? हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती बेटा कुमारी कहावे, ऐसो खेल रचो मेरे दाता तीनों ही बिक जावे। वो भी तो समय था। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती बेटा कुमारी कहावे, ऐसो खेल रचो मेरे दाता तीनों ही बिक जावे। और प्रिय, एक हरिजन, राजा को किसने खरीदा मालूम है? हरिजन ने। राजा हरिजन, रानी ब्राह्मणी, पत्नी को ब्राह्मण ने खरीदा। और राजा हरिजन रानी ब्राह्मणी बेटा कुमार कहावे, समय को भरोसा कोने ओ कद पलटी मार जावे, समय को भरोसा कोने कद पलटी मार जावे। इसलिए प्रिय, धैर्य रखो। और मेरे कुंतलपुर के वासियों, एक बार मन क्रम वचन से शंकर जी का जयकारा लगाएंगे। हम आज इस बस्ती को छोड़ करके संत के यहाँ जा रहे हैं, और जैसा भी संत आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। बोलो शंकर भगवान की, बड़े जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो काशी विश्वनाथ की। आओ चलिए महाराज। दुख में बेटा ताम्रध्वज, बेटा ताम्रध्वज, माता जी प्रणाम। खुश रहो मेरे लाल। आज इस समय मुझे क्यों याद किया आपने? बेटा कुछ कहते हुए नहीं बनता। बेटा छोना लाडुले और बंसी कन्हैया लाल, आज अचानक ही बेटा आया तेरा काल। सुती आया तेरा काल, ले बच्चे अरे दया बिले तेरा हमसे वियोगी कराया। माता जी देखन के समय और विधाता दुख दिखलायो।
पिताजी, माताजी को समझाइए ना। मेरी प्रिया, मेरी प्रिया कड़ी कर और तू अपनी छाती है, ये मिलना और बिछुड़ना, प्रिय मिलना और बिछुड़ना, ये सब प्रारब्ध कराती है। पिताजी, अमर न जग में कोई, एक दिन सबको मरना है। पिताजी, मुझे तो बेटा बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ध्वज को तीर सिंह को धारो। नहीं बेटा, पिताजी, सुखी बाप को, अरे मेरे छोला जीवन प्राण। पिताजी, माताजी, जरा सुनिए तो सही। यश अपयश, जीवन मरण, लाभ और हानि, ये तो सब विधाता ने अपने हाथ में रखे हैं। मौसम बर्बाद मिलनो न माता, सोचो समझो कर दो। मेरे लाल, तेरी आंखों में आंसू झलक आए मेरे लाल। परमात्मा मार डाला है तूने। एक ही बेटा था परमात्मा,
मार डाला है बेटा, मार डाला है बेटा ताम्रध्वज। उस परमात्मा ने हर तरह तकदीर ने जकड़ रखे हैं पांव मेरी धर्म की जंजीर ने। मार डाला है बेटा। पिताजी, दोष मेरा है। आप मैंने इतने ज्ञानी होकर इतनी व्याकुलता। बेटा दोष मेरा है, मैंने संतों को आप दिया है। अरे नौमास गर्भ मेरा को लागो ना भारो। अरे बेटा हमसे कैसे चलायो जाए आरो। नहीं मेरा पिताजी, माता जी, मेरे लाल तेरी मां तो ए बेटा बाप तो फिर भी धैर्य रख लेता है, पर मां अपने बेटा को कभी नहीं भूलती। मेरे लाल, मेरे लालो, और ये विपत में बुद्धि करे न खोटी है, बुरी पुत्र की चोट। ए बेटा बुरी पुत्र की चोट उम्र भर मां कभी न भूलती है। बेटा बुरी पुत्र की चोट। पिताजी, ए बेटा पिताजी, मैंने हजारों गरीबों को भोजन कराया, बेटा तेरे सर पे कैसे आरा रखूंगा? पिताजी बहुत आसान है। नहीं बेटा, आप मन में मुझे लकड़ी धारण कीजिए और आरा चला दीजिए। कैसी बातें कर रहा है बेटा? तू तो बालकों की तरह बात करता है। अरे कैसे जीऊंगी मैं कुंवारी लाडले। ये बता मुझको नैया खिवैया मेरे। सुख भाजन से कई और दुख भाजन मुझे जाता परलोक सुख के खिवैया कुमर। माता जी, प्रिय मेरे लाल और तेरे नैना क्यों भर आए। तेरे नैना क्यों भर आए। और तेरे नैना क्यों भर आए। तेरे नैना क्यों भर आए। बेटा प्रिय तेरी नैना मेरे लाल क्यों रोती है प्रिय? ये वो है सबका ये रखवाला, ये तू का है घबराए। और महावीर हनुमान और कंदे मूल फल जान के मुख में रख लिया बाण।
लाई और कर जत लर जती अब पर्वत फट गया और पृथ्वी तक दहलाई। गरजत लरजती हो पर्वत फट गया और ये पृथ्वी तक दहलाई हो और सीता की सुध लेन गए अब प्रभु लंका जारी जलाई। जिनके हिसाब से ये खेल चल रहा है और गजब की हो बांसुरी बजती हो गजब की और बांसुरी बजती हो वृंदा बन बसैया की गजब की हो गजब की बांसुरी बजती हो वृंदा वन बसैया वृंदावन बसैया की और करूं करूं तारीफ मुरली की ये मुरली धर कन्हैया की। मुरली हरि कन्हैया की करूं जहां पे काम चलता था और वहां पे तीर कमान से विजय होती थी विजय नटवर की होती थी हो बगा मुरली की ताना से विजय नटवर की होती। राजा मोरध्वज का ये खेल ये तमाशा चल रहा है तो लीजिए इन्हीं के उपलक्ष्य में ये राग यमन में मेरे सामने बिहारी मेरे सामने बिहारी और
और मेरे श्याम मोहना तो पिवारी वारी रे मेरे श्याम सोमना। सुन कर इतने वचन को महारानी महाराज दिल अति कर लिया सुत के चीरने का। कुंवर को बिठाया है बीच में, लो लगाई है अब तो प्रभु श्याम से, लो लगा ही अब तो प्रभु श्याम से। देखो आरा चलाने लगे दोनों जन, देखो आरा चलाने लगे दोनों जन। दारा नारा दारा ना देखो आरा चलाने लगे दोनों जन, देखो आरा चलाने लगे दोनों जन। दोनों पहचान करोती लगे ध्यान से, देखो आरा चलाने लगे दोनों जन। करके छाती करी नभ उचारा वचन, करके छाती करी नभ उचारा वचन। लगे दबा न कोई मेरी आन पे, लगे दबा न कोई मेरी आन पे। जो सत पे डटा और ना पीछे हटा, जो सत पे डटा और ना पीछे हटा, जो सत पे डटा और ना पीछे हटा, जो सत पे डटा और ना पीछे हटा। वो ही जग में जिया है बड़ी शान से, जो सत पे डटा और ना पीछे हटा। वो ही जग में जिया है बड़ी शान से, जो सत पे डटा और ना पीछे हटा। तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों
जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, उनका शेर भूखा है। आओ बेटा, आओ प्रिय, पिताजी आओ। और हेलो संसार में सुख और दुख का अनुभव करता है प्रिय। कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म में जरूर हमसे बात हुआ है। आज परमात्मा ने ये विषम परिस्थिति में, ए प्रिय, कहीं ऐसा नहीं होता जो कहीं पर प्यार होता है तो कहीं पर छार होता है। कोई हंसता है दिन भर तो कोई शाम को दुख से लाचार होता है। कहीं पर खुद बाप मां बेटे का संहार करता है। कोई सोता है महलों में तो कोई खाक पर बिस्तर लगाता है। पर प्रिय, जिसे देखा हमने हंसते, उसे रोते हुए जरूर देखा। इन महलों में रहने वाले को शमशान में जलते हुए जरूर देखा। और बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर बने ऊपर बने, बना के क्यों बिगाड़े, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर बने ऊपर वाले, ऊपर वाले, जो तुम्हीं को मंजूरी नहीं था, फूल खिले सी बगारी में, जो तुझको मंजूरी नहीं तो फूल खिले इसी बहार में। ये चैन छुड़ा के रहने जगह की बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर बने ऊपर बने। ओ मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। प्रिय, सच तो यही है, इस दुनिया में जो भी राजा महाराजा गरीब या अमीर सरसब्ज उजड़ते हैं, लेकिन उजड़ों को भी बसते देखा है। सरसब्ज उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को भी बसते देखा है। एक हवा भी ऐसी चलती है जो खूंखार गुलिस्ता देखा है। प्रिय, महाराज, ऐसा भी दुनिया में संकट आया है। आपने सुना होगा कि मेरे पूर्वज थे राजा नृग।
जिसने 1,00,000 गऊ ब्राह्मणों को दान दी, लेकिन एक गऊ को दोबारा भूल से एक दूसरे ब्राह्मण को दान दिया, जिसमें गिरगिट बनना पड़ा और सहस्त्र जन्मों तक उसको कीड़े मकोड़े मार मार के पेट भरना पड़ा। सर सब जुझरते हैं, लेकिन उजड़ों को भी बसते देखा है। एक हवा भी ऐसी चलती है जो खूंखार गुलिस्ता देखा है। कंगना न खुला। दुनिया में ऐसे ऐसे संकट आते हैं प्रिय। आज ही शादी हुई है, आज कंगना न खुला, मेहंदी न छुटी, दुल्हन का न जिसने मुंह देखा, दुल्हन को तड़पती छोड़ उसे अर्थी में भी कसते देखा। वक्त ए प्रिय, वक्त घबराना नहीं चाहिए इंसान को। वक्त गरीबी में कंकड़ भी महंगे मिलते हैं। एक दिन वो था, मैं सोचता था कि इसकी शादी करूंगा, एक मेरे घर में बहू आएगी, मैं ससुर बनूंगा, तू सास बनेगी। पर प्रिय परमात्मा ने मार डाला है। उस परमात्मा ने मुझे न तो आगे मार डाला है, उस परमात्मा ने मेरी बुरी तकदीर ने जकड़ रखे हैं पांव मेरी धर्म की जंजीर ने आगे जाने की मंजिल, ना पीछे हटने को कोई रास्ता। मुझ बदनसीब का बदनसीबी से पड़ा है वास्ता। ओ परमात्मा अब तो रहम कर परमात्मा, जिस तरह से हो कर तू हमारी दोनों की जिंदगी का खात्मा। आज नहीं बेटा, आज मुझ कमबख्त की ये तकदीर भी इतनी सो गई कि मौत भी मेरे लिए अनमोल वस्तु हो गई। प्रिय, नहीं मेरे लाल। ऋषि का कहना है कि जल्दी आंखों में कीजिए आंसू महाराज। विनय करूं कर जोर के, स्वामी स्वर भी आधार, सुत हित में रोई नहीं, और द्रग से आंसू डाल। हे स्वामी, क्यों रोए? किस लिए रोना आया? ऋषि ने मना किया प्रिय कि आंख में से अगर आंसू निकल गया तो शेर इस भोजन को नहीं करेगा। महाराज, हम आपको पहले ही कह चुके थे। अरे स्वामी सुन के गया दिल बैठ मेरे गम, जब कहे आप उसे ये अपने मुख से वचन, जाए जा अंक डालो, अरे मेरे शेर को अंग बाएं को जाकर तुम रखो महल। महाराज, हमसे कौन सा पाप हो गया जो आधा अंग तो शेर ने खा लिया और आधा अंग महलों में सड़ रहा है। महाराज प्रिय, कोई न कोई पूर्व जन्म का पाप है, लेकिन रो मत, धैर्य रखो प्रिय। और खुशी से ये मैं समझता हूं कि प्राण भी निकल जाएंगे, ये घाव कभी भरेगा नहीं, पर रो मत, धैर्य रखो। परमात्मा, मुनिराज, एक काम करो आप प्रिय, मुनि के लिए चौका बर्तन कीजिए, मैं पानी लेने के लिए चला जाऊं, वहां से शुद्ध जल लाऊंगा। आप जब तक चौका बर्तन करके ऋषियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना। और प्रिय, धैर्य रखो, तुम ज्यादा मुझसे कुछ मत कहो प्रिय। मैं मानता हूं कि तू माँ है, मैं पिता हूं, मुझसे 8 गुनी ममता तेरे है, लेकिन प्रिय मैं नर्वस हूं, परवश और हूं। दिल का खिलौना मेरा, नहीं बेटा, हो दिल का खिलौना मेरा, हो टूट गया दिल का खिलौना मेरा। अरे कोई लुटेरा या के
महाराज जल्दी कीजिए और हमें बहुत भूख लगी है। जाओ जल्दी कूप से नीर हमें डोलाए, कहो अपनी नारी से चौका जाए लगाए। महाराज जल्दी महारानी से कहिए कि चौका लगाए। अच्छा प्रभु, मैं प्रिय से आपके भोजन की व्यवस्था के बारे में सुनाता हूं। प्रिय महाराज कैसे बैठी और कैसे बैठी प्रिय मरी मिट्टी ले गोद में, अब इससे मोह अपना हटावो प्रिया। संत बोले तुम्हें अरे प्राण प्यारी ये मेरी, जाओ जाओ ये जल्दी जल लाभो प्रिया। संत बैठे द्वारे प्रिय, आप जल्दी से जल्दी मैं जल लेके आता हूं। आप चौका बर्तन करो और खुशी से मन से प्रसन्न चित्त से इनको संत को भोजन कराना है, इसलिए रो मत। अरे मेरा तोता बड़ा सुख नींद में, तज अकेला यहाँ से कैसे मैं जाऊं पिया। ना करे चेत गाफिल है खामोश है, ना जगे इसको कैसे जगाऊं पिया। महाराज आप चाहिए पानी लेकर आइए, मैं चौका लगाती हूँ। ठीक कहा, मैं जल लेके आता हूं, आप जब तक चौका लगाइए। मैं महाराज दानी मोर ध्वज नृपति हुई रसोई त्याग, आओ भोजन कीजिए क्यों कर राखी आवाज। महाराज रसोई तैयार हो गई है और आप हमारे साथ बैठकर भोजन कीजिए। मैं आप 5 थाली लगवाइए भोजन की। क्या कह रहे हैं गुरुदेव आप? 5 थाली कहाँ है? 5 थाली महाराज 2 तो आप, 2 हमारी, 2 हम, 2 आपकी और रानी की जी, और एक और तुम्हारे एक- पुत्र की। और 1 थाली आपके पुत्र की। मुनिराज आप तो बच्चों जैसी बातें कह रहे हो, बालक कहाँ है? क्या कहा? मुनिराज
आपने अपनी आंखों के सामने ही उसके सिर पे आरा चलवा दिया। क्या कहा? आपके एक ही पुत्र था? वो तो आप खुद साक्षी हैं, आपने ही, आपकी आंखों के सामने मैंने, मेरी पत्नी ने आरा चलाया, उसके प्राण निकल गए। अब पुत्र कहाँ है? यह तो अनर्थ हो गया महाराज। नहीं नहीं, हम आपके यहां भोजन बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि निपुत्र के यहां भोजन हम कभी नहीं करते। महाराज क्षमा करिए प्रभु, इसमें मेरा दोष नहीं है। एक हमारे पुत्र था, स्वामी दीन दयाल, सो चिरो सिंह के कारण और न दूजा लाल। महाराज एक ही तो पुत्र था, आपके सामने, आपकी आंखों के आगे ही पति पत्नी दोनों ने आरा चला के उसे चीर दिया। अब कहां है हमारा बेटा? जाइए, महलों में जाइए और अपने पुत्र को आवाज लगाइए। गुरुदेव, आप तो ऐसी बातें कह रहे हो, असंभव बात को संभव करना चाहते हो। कहीं दुनिया में जीव प्राण निकलने के बाद संसार में दोबारा नहीं आता। गुरुदेव, कहां ढूंढूं, कहां जाऊं, किसको आवाज दूं? लेकिन आप आवाज दीजिए। बेटा, और दुख भरा बेटा, दुख भरा बेटा, तेरा पिता बोलता, अरे जरा बोली अमोली सुनाओ ललन। जात साधु दोनों हर द्वार से उठ के आके भूखों को भोजन खिलाओ ललन। और तेरे माता पिता बेटा, वो तेरी माता पिता ये धर्म सत्य है। क्या रहा मेरे बेटा बल्लभता ललन, क्या सत्य धर्म है बेटा, बता गो जरा बेटा। साधुओं शेर के और मात के आपके सर सबों के चरण में झुकाओगे।
अभी प्रेम से प्रीत से नेह सत्कार से, प्रेम से प्रीत से नेह सत्कार से आ रसोई सभा को जिमाओ अभी। मेरे लाल प्रिय, इसके कहाँ आरा चलाया था ना? देख बेटा, आरा चलाया था ना? पिताजी पीछे मुड़ना बेटा। मुझे तो कन्हैया अपनी गोद में झुला रहे थे। नहीं नहीं बेटा, आरा चलाया प्रिय, इसके तो निशान भी नहीं है। नहीं महाराज। ये क्या हुआ पिताजी? ये बेटा कहीं परमात्मा का करिश्मा तो नहीं है? आरा कब चला? चलाया था बेटा, चलाया था। देख बेटा प्रिय, दीनानाथ, ओ परमात्मा, ये तेरी लीला तू ही जाने। मुरीराज, जय हो प्रभु। राजन, ये तो मैं मित्र अर्जुन की बातों में आकर आपकी परीक्षा लेनी पड़ी। ऐसा क्यों महाराज? मित्र अर्जुन की बातों में आकर के तू प्यारे वृथा ही सताना पड़ा। तेरे द्वारे पे बन सत्य आना पड़ा। भूप भूखे भिखारी कहाना पड़ा। सारा अभिमान इसका गटाना पड़ा। धर्म अपना भी तुझको निभाना पड़ा। तैने मांगा जो वर दिया सो इंद्रपति। तैने मांगा जो वर दिया सो इंद्रपति। बस इसी हेतु के साथ बढ़ाना पड़ा। प्रभु, आपने पूजनीय श्री धनुषधारी अर्जुन जी के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। बिल्कुल नाथ, मेरी एक आपसे प्रार्थना है। कहिए। मैं और कुछ नहीं चाहता प्रभु, मैंने सब कुछ मांग लिया। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मेरे हाथ में है। दीनानाथ, हमेशा पारस पत्थर को पाकर के कोई कांच के टुकड़े को नहीं उठाता। कल्प वृक्ष को घर में बो करके कोई बबूल के पेड़ की बाढ़ नहीं करता। दीनानाथ, आज आप दोनों की महान विभूतियों के दर्शन किए। एक मेरी तुमसे प्रार्थना है। कहिए राजन। मुझे आप वचन दीजिए। बिल्कुल मैं वचन कि दे। प्रभु, ये तो द्वापर है, यहां से आगे कलयुग आएगा। प्रभु, इस दुनिया में बहुत कम भक्त, बहुत ही कम बिरले आपकी बात का, आज्ञा का पालन कर पाएंगे। इसलिए प्रभु, कलयुग में कभी किसी के घर मत जाना, नहीं तो प्रभु आपको निराशा हाथ लगेगी। और जो लगा ले अरे जवानी, और तू कितना जोर लगाएगा। इस दुनिया में धर्म का झंडा कभी न झुकने पाएगा। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। और जो लगा ले
इस दुनिया में धर्म का झंडा कभी न झुकने पाएगा। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम। विष्णु भगवान की दीनानाथ, यही अर्जी है। और फिर मुझे अपने चरणों में लगा लेना, मुझे कभी भी अपने चरणों से दूर मत रखना, मेरी यही प्रार्थना है। तथा को धन धन हो तेरी कारीगरी करतारी, धन धन हो तेरी कारीगरी करता। तू अजर अमर अज निराकार परमेश्वर रूप कभी न धरे। बिन कान सुने बिन पैर चले बिन हाथ करोड़ों ही काम करें। सब जगह गए ईश्वर बास तेरा हो, महाप्रलय तो भी न मरे। डर जिसे तेरा वो निडर हुआ, दुनिया से बिल्कुल भी न डरे। वो धन धन हो तेरी कारीगरी करता। लक्ष्मी नारायण जी, हम साधुवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर आपकी आवाज़। माँ सरस्वती की आप पर बहुत विशेष कृपा बनी रहे हमेशा इसी प्रकार। और आप यहाँ पर नारनौल की पावन भूमि पर आते रहें, ऐसी मैं प्रभु से विनती करता हूँ। हाँ, सभी करते रहें। देखिए, सभी का एक बार, अरे एक ही बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। पटका पहनाओ, पटके लो, पहले पटके लो। हाँ, खोल लो, पटके खोल लो। सभी को, कलाकारों को माला और पटका हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्री जगदीश जी भारद्वाज जी, पांडे जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, सभी कलाकारों को पटका माला पहनाकर श्री महावीर प्रसाद जी, श्री जगदीश जी भारद्वाज सभी का सम्मान कर रहे हैं। हमारे पांडे जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, कृपया करके मंच के हाँ आ जाइए। पांडे जी, बबूर भान जी, जिन्होंने बहुत मेहनत की, सभी कलाकार जिन्होंने बहुत ही उम्दा किस्म का अभिनय किया। मोहन सागर जी, और देखिए, जो प्राचीन नाट्य कला मंडल है, उसके हमारे प्रधान जी श्री संजय गर्ग जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया। और एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी तालियां बजाएं, सभी कलाकार रतन जी के लिए, जिन्होंने डांट कर फटकार कर हम जैसे पत्थरों से गवा दिया।
और हमारे जगदीश बिल्ला जी जो टेक्निकल चीज़ों के लिए हमारी सहायता करते रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा हमारे बाबूजी महावीर जी, देखो संरक्षक महोदय हैं हमारे, लेकिन जितने दिन हमारी रिहर्सल चली इन्होंने एक छोटे बच्चे की तरह से, हम ये कह सकते हैं कि हमारी केयर की और खुद चाय बनाकर हमें पिलाते रहे, बहुत बहुत मसाले वाली चाय। एक बार जितने भी लोग बैठे हैं पर तालियां बजाइए महावीर जी के लिए, वास्तव में सबसे बुजुर्ग हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन सागर जी रह गए। हो गया मोहन सागर जी का। हाँ भाई बलवंत। और हमारे प्रधान जी सुरेश जी सभी का सम्मान कर रहे हैं और ये रह गए अभी। आ जाओ मोहन सागर जी, आ जाओ सामने, आ जाओ आप। भाई फोटो भी लेते रहे सामने। श्री सुरेश जी जिनका बहुत सराहनीय योगदान रहा मंच के माध्यम से, इनका बहुत। जगदीश जी का हो गया, जगदीश जी बिल्ला जी का हो गया, बबरू भान सैनी जी का हो गया, सभी का हो गया। द्वारपाल जी, हमारे दो द्वारपाल बच्चे कहाँ हैं? वो दोनों हमारे त्रिलोक भाई के एक बेटे। हाँ हाँ, और प्रार्थना वाले बच्चे हैं उनको भी